नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। दोस्त आपको एक अपडेट देनी है टेट के बारे में। दोस्त टेट का अब पूरे जबरदस्त तरीके से विरोध होने लगा है और अगर मैं बात करूं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है। दोस्त सबसे पहले तो आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और दोस्त बहुत समय से आपके सुपर टेट के लिए भी वैकेंसी ना आने के कारण कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट के जो छात्र हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और दोस्त आपके जो सेवारत शिक्षक है वो भी विरोध कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्यों उपजा है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 2011 में एनसीटीई ने एक नया कानून बनाया और उसमें कह दिया कि जो भी प्राइमरी और उच्च प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं, यानी 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक उन सभी के पास टेट होना अनिवार्य है। अब इस मामले को लेकर कुछ हमारे प्यारे साथी, कुछ ऐसे शिक्षक जो 2011 से पहले उन मानदंडों के अनुसार भर्ती हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 को एक निर्णय दिया कि जो ऐसे साथी जिनके पास टेट नहीं है और जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा है, वो सभी 2 वर्ष के अंतर्गत भैया टेट को पास कर लें। जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है और वो प्रमोशन चाहते हैं, तो वो भी 2 वर्ष के अंतर्गत भैया टेट को पास कर लें। अब आपको पता है कि जब से ये निर्णय आया है, जब से बहुत हमारे शिक्षक जो अनुभवी शिक्षक हैं, सीनियर टीचर हैं, वो मांग कर रहे हैं कि अब इस उम्र में हमसे टेट पास नहीं होगा। उन्होंने 2 से 3 कारण बताए हैं, लेकिन सबसे पहले जो वर्तमान में मुद्दा है पहले उस पर बात करेंगे, फिर मैं आपको इससे पीछे इसके ऐतिहासिक सभी बिंदुओं को एक-एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले भी टेट अनिवार्य का विरोध दूसरे चरण का अब शुरू हो चुका है। आप देखेंगे यहां हमारे बहुत सारे प्यारे साथी टेट विरोध कर रहे हैं, हमारी मांगे। और बीएसए ऑफिस शिक्षकों का एक बड़ा ऐलान है कि 26 फरवरी को बीएसए ऑफिस में वो धरना देंगे और भैया जिला मुख्यालय तक वह पैदल मार्च करेंगे। ये सारा मामला आखिर उमजा क्यों है, आपको पता होना चाहिए। सारे शिक्षक क्या कह रहे हैं, टेट विरोध मार्च निकाल रहे हैं और दो संगठन ऐसे हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वो कई सारी बातों का हवाला दे रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमरी शिक्षक और जो उच्च प्राइमरी शिक्षक है उनमें इतना कार्यभार ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कई सारे ऐसे काम जैसे निर्वाचन प्रणाली से संबंधित या अन्य कोई ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य करते रहते, तो उनके पर भार ज्यादा है, समय नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा हवाला देते हैं। दूसरा हवाला देते हैं कि इस उम्र में जो टेट का पाठ्यक्रम है उसको पास करना हमारे लिए एक चुनौती है। तीसरा हवाला देते हैं जो कि मजबूत भी है, कि जिस समय हम भर्ती हुए थे उन मानदंडों को पूरा करने के पश्चात हम भर्ती हुए हैं। उसके बाद सरकार कोई अनिवार्य पात्रता अगर लगा रही है तो वो गैर वैधानिक है, वो किसी तरीके से भी विधि सम्मत नहीं है। ये 3 मजबूत बिंदुओं को वह रख रहे हैं और बात बिल्कुल उनकी सही है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई ये जगह-जगह जाकर अपने विरोध मार्च को शुरू कर रहे हैं। कल तो ऐसा हुआ, कल दिन सोमवार में जितने भी हमारे शिक्षक थे उन्होंने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, मैं आपको यहां साझा करूंगा। उसके बाद जो इसका ऐतिहासिक महत्व है उसको भी लेकर चलूंगा। यहां देखेंगे कि जो टीईटी है, शिक्षकों ने विरोध में बांधी काली पट्टी और काली पट्टी बांधकर भैया इन्होंने विरोध जताया। ये लखनऊ की खबर है भाई, जो अमर उजाला में है। अब देखेंगे देश भर के जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप टीईटी कहते हैं, अनिवार्य किए जाने के विरोध में दूसरे चरण का आंदोलन शुरू हो गया है। दूसरे चरण का आंदोलन शुरू क्यों हो गया है, क्योंकि एक बार यह आंदोलन कब शुरू किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। यह बात है सितंबर 2025 की। लेकिन फिर से यह मांग क्यों उठी है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा में लालजी वर्मा के द्वारा राज्य शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई एनसीटी ने जो नियम बनाए हैं उनको हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लागू किए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो सभी शिक्षकों को पूरे करने होंगे। अब यह मामला तब और गर्मा गया कि जब सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग भैया टेट अनिवार्य करना होगा। अब शिक्षकों ने क्या किया, शिक्षकों ने सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम किया। 26 फरवरी को बीएसए कार्यालय पर धरना देंगे और जिला मुख्यालय तक भैया पैदल मार्च भाई
कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। टीईटी मामले में शिक्षकों ने ये बड़ी बात समझना, दो संगठन बनाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक है टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे टीएफआई कहते हैं, और दूसरा है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार से शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर भैया पठन पाठन का कार्य किया है। तो ये सारा मामला भैया अब विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अब पैदल मार्च तक पहुंच गया है, जो कि भाई अब प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने तक की भैया बात आ गई है, यानी बड़े आंदोलन का रूप यह लेने जा रहा है। अब आखिर ये मामला बना कहां से, उस बात को भी समझना जरूरी है। मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। यह आप देखेंगे 9 फरवरी 2026 का एक प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1606, जो लोकसभा में पूछा गया है। अब लोकसभा में किससे पूछा गया है भाई? श्री लालजी वर्मा के द्वारा पूछा गया था, शिक्षा मंत्री से। अब शिक्षा मंत्री से ये इनके 5 सवाल थे। 5 सवाल आपको पता है क्या-क्या सवाल हैं? पहला यह था कि भी 2011 से पहले जो शिक्षक जिस दिशा निर्देश और मानदंड के अनुसार भर्ती हुए थे, क्या उनके लिए भी भाई अब टेट अनिवार्य है? अगर है तो क्या ब्यौरा है? दूसरे में कहा है कि भाई 2011 से पहले जिन प्रक्रियाओं को पास करके शिक्षक आए हैं, तो अब वह भाई उसके तहत पास करके आए, लेकिन आप फिर से कोई नियम बना रहे हैं, तो क्या ब्यौरा है? फिर तीसरा पूछा है कि सभी शिक्षकों को पूरी तरीके से टेट पास करने का आश्वासन दिया गया, अब वह पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है, क्या जरूरी है करना, जरूरी है नहीं है? ये 4 से 5 सवाल भैया इसे शिक्षा मंत्री से पूछे गए थे लालजी वर्मा के द्वारा। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या हवाला दिया, ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेन बात हमारी यहाँ है। तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हमारे जयंत चौधरी हैं, जो राज्यसभा से सदस्य, उन्होंने क्या जवाब दिया? तो कैसे अंगा तक जो भी बातें थी, इन्होंने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसे आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के एक उपधारा क्लोज 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे आप एनसीटीई कहते हैं, ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दी। न्यूनतम योग्यता निर्धारित कब करी? 23 अगस्त 2010 को। किसने करी? एनसीटीई ने करी। किसका हवाला देते हुए? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए। अब क्या दिया इस अधिसूचना में? अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे आप टीईटी कहते हैं, पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। ये किसने कहा? ये एनसीटीई ने कहा। किसका हवाला दिया? ये दिया भी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 का। अब मामला यहां सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला कौन देते हैं भैया? जवाब देने के लिए जयंत चौधरी जी क्या कहते हैं? भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय के द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। चाहे तो कोई शिक्षक पहले है 1 से 8 तक का, या आगे भर्ती होना चाहता है, उन सभी के लिए भैया टेट यहां पर अनिवार्य है। अब आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी। आपको पता है भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को एक भैया विधिक शक्ति दी गई, तो किसी भी मुद्दे पर वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते। तो उसी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उन्होंने निर्णय दिया जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर, है ना, टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पद उन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक टीईटी पास नहीं कर लेते। अगर 5 वर्ष से कम भी उनका समय बचा है, लेकिन वह प्रमोशन चाहते हैं, वह सहायक अध्यापक से अध्यापक चाहते हैं, या अध्यापक से प्रधान आचार्य के पद पर जाना चाहते हैं, तो भैया उनके लिए क्या है भैया, प्रमोशन में भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया
आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पद उन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य। तो कहने का मतलब है दोस्त, अब जो विवाद बन रहा है वो ये बन रहा है कि इस उम्र में हमसे टेट पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है वह एक हमारे लिए चुनौती है, पहला। दूसरा, शिक्षक हवाला दे रहे हैं कि वर्तमान में जिस हिसाब से हमारे पर कार्य प्रभार का लोड है, आपको पता है कि शिक्षक कार्य कराते हुए उन्हें ग्राम पंचायत से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित या अतिरिक्त बहुत सारे कार्य राज्य सरकार सौंपती रही है। और तीसरा, उन्होंने बड़ा हवाला जो दिया है, उन्होंने कहा है कि हम 2011 से पहले जो भी उस समय के मानदंड थे नियुक्ति के पात्र के लिए, वो हम सभी पास करके आए हैं। तो सरकार आज हमें दोबारा से कोई नियम बना रही है तो ये गैर विधिक है, गैर संवैधानिक है, यह सही नहीं है। अब देखना यह है कि वह सरकार से आह्वान कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं कि श्वेत संज्ञान ले या एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपना जो निर्णय उसको एक बार समीक्षा करे सर्वोच्च न्यायालय, क्या वह तर्कसंगत है, यह देखना अब होगा। क्या सरकार इनके लिए कोई राहत देती है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय की पुनः समीक्षा करते हैं, देखना यह है। तो दोस्त, आप लोग इस सेशन के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। क्या सरकार आपको कोई राहत देती है? देती है तो किस आधार पर आपको राहत दे? और अगर आप कोई किसी प्रकार से राहत चाहते हैं तो आप एक अपना मंडल बनाकर, एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर सरकार के साथ एक संवाद कर सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में आप भाई एक समीक्षा पिटीशन डाल सकते हैं, समीक्षा याचिका डाल सकते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय आपकी बातों को पुनः सुन सके। अब देखना यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या या सरकार इनके हित में कोई फैसला जारी करती है। भाई, मैं और मेरी पूरी सहयोगी टीम आपके साथ खड़ी है आपकी बात को उठाने के लिए, क्योंकि इस उम्र में आपके लिए वाकई चुनौती है, ये हम समझ सकते हैं। और कार्यभार को देखते हुए, वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल भी तर्कसंगत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही नहीं है। एक बार पुनर्विचार की इस पर आवश्यकता है। तो अभी सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बातों को ध्यान से और अंत तक सुना। आपको सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।